बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुक़द्दस किताब इंजील नाज़िल फरमाई गई। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से कई मोइज़ात अता किए गए। सबसे पहला मोइज़ा, आप बग़ैर वालिद के पैदा हुए और पैदा होते ही आपने अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते और उसे फूंक मारते तो वो असली परिंदा बनकर उड़ने लगता। पैदाइशी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ रखते तो अल्लाह के हुक्म पर उसकी बेनाई वापस आ जाती। आप जज़ाम और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब फरमा देते। इसके अलावा पानी पर चलना और बहुत सारे मोइज़ात आपके हाथों से सादिर हुए। इन तमाम मोइज़ात को देखने के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और आपको तरह तरह की अज़ियतें देने लगे। अपनी कौम के सख्त रवैये और तरह तरह की अज़ियतें देने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और दावत व तबलीग में डटे रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर दीने हक़ की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते और हस्बे ज़रूरत अपने मोइज़ात से उन लोगों की मदद फरमाते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आपको अजियत देने से बाज ना आई। लेकिन कुछ लोग जो आपके पैरोकार और हमदर्द थे वो आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस कर लिया कि यहूदी अपने कुफ्र पर अड़े रहेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातब करके फरमाया कि कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा, हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफ्र पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम ततियानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। ये वाक़या बैतुल मक़दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। ततियानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। तो यहूदियों ने ततियानूस को हज़रत ईसा समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब ततियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन ततियानूस ही का था। तो उसके अहले ख़ानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा है तो हमारा आदमी ततियानूस कहाँ है, और अगर ये ततियानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ गए। इस बहस पर ख़ुद यहूदियों में जंग की नौबत आ गई और ख़ुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ताला ने आपको आसमानों पर उठा लिया। जो शख्स ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए, जैसा कि निसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए और ना सूली पर लटकाए गए। रवायत में आता है कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, दज्जाल और खिंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलीब को तोड़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर खालिक़े हकीकी से जा मिलेंगे और मदीना मुनव्वरा में गुम्बद हिजरा के अंदर आप मदफून होंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।